संस्था के सहयोगकर्ता हैं श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनिषा जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री राजेश जैन, नीतू जैन, लव जैन, प्राची जैन, DLF रोहतक, श्री रविंद्र जी जैन, बीना जैन, राजीव जैन, पूजा जैन, संजीव जैन, ऋतु जैन, तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य जैन, श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन, गुरुग्राम, श्रीमती कुसुम जी जैन, नंजय, स्वाति जैन, अनुज, पायल जैन, संयम, अरहम, श्री अनुराग जैन, सरिता जैन, धृति जैन, आशिका जैन, कोशी, कला, मथुरा, श्री निर्मल, अनीता, अश्विन, पूजा, शुभम, अध्ययन, पश्चिम बिहार, न्यू दिल्ली, श्रीमती कुसुमलता जैन, विजय कुमार जैन, ऋतु जैन, गिरीशा जैन, हर्ष जैन, दिल्ली, श्रीमती किरण देवी जैन, सह परिवार, दीमापुर, असम, जीवन जैन, बेबी जैन, अंचित जैन, कोरवाली, श्री अनिल जी, चंद्रकांता जी लुहाड़िया, सिकंदराबाद, स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन एवं स्वर्गीय श्री पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू विवेक जैन, पालजी जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयाण, सुभाष चंद्र जैन, पत्नी उमा रानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद्र जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, पौत्री संस्कृति जैन, बोधि जैन, सुदीप कुमार जैन, श्रीमती रेणु जैन, सुप्रभ जैन, मुस्कान जैन। दौलत राम जी छैडाला में पशुगतों के दुखों का वर्णन करते हुए बताते हैं कि वास्तव में इस जीव ने कितने तकलीफ़ों को, कितनी परेशानियों को सहा इसने। आज 1 किलो वजन नहीं उठा सकता है आदमी। पहले आदमी सिंगल रोटी खाता था लेकिन 40 किलोमीटर भी चल लेता था। आज आदमी डबल रोटी खा रहा है लेकिन फिर भी 2 किलोमीटर नहीं चल पा रहा है। गाड़ी के लिए 1 घंटा इंतज़ार कर लेगा यदि 1 किलोमीटर जाना हो तो, लेकिन पैदल नहीं जाएगा, क्योंकि हम आज ज़रूरत से ज़्यादा प्रमादी हो गए हैं। और जब जानवरों पर बोझल आते हैं, जानवरों को देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बोझल आते हैं, ज़्यादा उन्हें दौड़ाते हैं। और इसी प्रकार से दौलत राम जी ने कई प्रकार के जानवरों के दुख बताते हुए कहा है कि कभी भी जानवर, बहुत कम जानवर हैं जिन्हें कि परिवारों में बहुत प्यार मिलता है, बहुत कम जानवर हैं जिन्हें बहुत प्यार से रखा जाता है, क्योंकि त्रियंच गति के लिए कहा है कि महाकुटिल भावों का फल है, मायाचारी का फल है। यदि यहाँ मायाचारी करोगे तो ऐसी शक्ति मिलेगी कि तुम अभिव्यक्ति नहीं कर पाओगे। और इस प्रकार से कभी भी कहते तो जानवर की मौत मरेगा, तू जानवर है, यानी कि बहुत निकृष्ट व्यक्ति है। और जानवर हमेशा, आपने देखा होगा, बलवान व्यक्ति भी, बलवान जानवर भी हो, बलवान से बलवान जानवर भी हो, लेकिन अंत समय में यदि नाखून टूट गए हैं, दांत टूट गए हैं, चला नहीं जा रहा है, तो आप मनुष्यों की तरह उसे कोई लाकर खाना नहीं देता है, शिकार उससे खुद करना पड़ेगा यदि शेर है तो। और इसीलिए शेर के लिए कहा जाता है कि वो आत्महत्या कर लेता, वो दुखी होकर मर जाता है लास्ट में। लेकिन कई जानवर बड़े बड़े हैं, जब तक उनकी शक्ति होती तब तक वो शिकार करके खाते हैं। और बाद में कोई भी जानवर ले लो, गधा ले लो, गाय ले लो, भैंस ले लो, इन्हें जब इनसे काम नहीं बनता है, जब तक बैल लदे बनियारो तब तक चाहे घनेरी, जब तक बैल लदे बनियारो तब तक चाहे घनेरी, थके बैल की बात न पूछे फिरता गली गली रे। और कहते हैं मतलब की दुनिया होती है, वहाँ कौन किसी का होता है, धोखा दे देते हैं अक्सर वही जिन पर भरोसा होता है। जब तक जानवर, गाय आदि आपके घर में दूध देती हैं तो आप उन्हें बढ़िया हरा हरा घास खिलाते हैं, सानी खिलाते हैं, दलिया खिलाते हैं, मट्ठा पिलाते हैं। लेकिन जब वही गाय बूढ़ी हो जाए तो उसे कत्ल खाने में चंद पैसों के लिए बेच आते हैं। कम से कम जिनके घर खेती है, जिनके घर नौकर चाकर हैं, उन्हें तो चाहिए कि अपने पशु को अंतिम विदाई भी अपने घर से दें। तमाम जीवन जो तुम्हारे बच्चों का पालन पोषण करती है,
जिस गाय के द्वारा तुम्हारे बच्चे दूध पीकर आज बलिष्ठ हो गए हैं, उस माँ को तुम कत्ल खाने के लिए चंद पैसों के लिए बेच आते हो। ऐसा मत करना। और इतना ही नहीं, सोचिए कि जब वो जाती है, समझ जाती है, कितनी पीटी जाती है, मारी जाती है, और कभी कभी तो अपने बच्चों के रक्षण के लिए, जैसा भक्तांबर में कहा है कि निश्चित की रक्षार्थे आत्मबल बिना विचारे क्या न मृगे, जाती है मृगपत के आगे प्रेम रंग में हुई रंगे। कि अपने बच्चे के रक्षण के लिए कभी कभी हिरणी शेर का सामना कर लेती है, पता है नहीं जाएगी, लेकिन वो भक्ति दर्शाने के लिए कहा है कि मैं भी इसी प्रकार से असहाय हूँ, निर्बल हूँ, लेकिन तुम्हारी भक्ति करने का हौसला रखता हूँ। लेकिन सच पूछो तो अधिकांश जानवर तो जब उनके बच्चे भी पकड़े जाएं तो बेचारे दुखी तो होते हैं, लेकिन कभी कभी बलवानों का सामना नहीं कर पाते हैं। अंदर में बहुत संक्लेश होता है, बहुत दुखी होते हैं। आपने देखा होगा गाय के बछड़े ले जाते हैं, गाय रात भर आवाज़ें लगाती है, अपने हिसाब से रोती है, और कहते हैं कि भैंस भी इस प्रकार से, बकरी भी, सब अपने बच्चों के लिए रोते हैं। लेकिन हमारे इंसान के कान इतने बहरे हो गए हैं कि उसे सुनाई नहीं पड़ता है। दिल उसका पत्थर हो गया, उसे एहसास नहीं होता है, उसकी आंखें अंधी हो गई हैं, उसका मन बेमन हो गया है। मन नहीं बचा, संवेदनाएं नहीं बची, सहानुभूति नहीं बची, करुण भाव नहीं बचा उसके अंदर। और कहते हैं इस प्रकार से एक नहीं अनेकों दुख जानवरों को होते हैं। गर्मी के दिन आप बाल्टी बाल्टी पानी ऐसे ही डोल देते हैं जमीन को ठंडा करने के लिए, फर्श को धोने के लिए, लेकिन लाखों जानवर ऐसे हैं जिन्हें पानी नहीं मिलता है। प्यास से बेचारे नाली का पानी पी लेते, गंदा पानी पी लेते हैं, और कभी कभी वो नहीं मिलता है तो बेचारे प्यास से तड़प तड़प कर प्राण दे देते हैं। गधा, ऊँट, बैल आदि होते हैं, आप सोचिए इन्हें कितनी तकलीफ दी जाती है, जिंदगी भर भी दौड़ाया जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा बोझ लादा जाता है, और मरते टाइम यदि ये काम के नहीं होते हैं तो इन्हें कोई खाना तक नहीं देता है। वो हमारा भारत था जहाँ चींटियों के लिए चीनी डाली जाती थी, आटा सेक कर डाला जाता था, कुतिया के लिए भी, ग्यावन कुतिया के लिए दलिया रोटी डाली जाती थी, और हमारे यहाँ गायों का भी इतना ख्याल रखा जाता था। महिलाएं बड़े प्यार से उन्हें सानी खिलाती थी, सहलाती थी, तभी वो दूध की गंगा धार बहा देती थी। आज खून की रक्तधार बह रही है। और इतना ही नहीं, सच पूछो जब जानवर आखिरी में मरता है तो कितना संक्लेश उसे रहता है। हमें जरा सी देर खाना नहीं मिले तो हमारे भाव कैसे हो जाते हैं, और उनको कई कई महीनों तक खाना नहीं मिलता है। आपने देखा कभी कभी पॉलीथीन खा लेती हैं जानवर, भले वो उनके पेट में जाकर उनकी बीमारी का कारण बन जाता है, मौत का कारण बन जाता है, लेकिन भूख में क्या, आचार्य कहते हैं कि भूख में कुछ नहीं दिखता है कि वो क्या खा रहा है, और कभी खाने को नहीं मिलता, पीने को नहीं मिलता, और संक्लेश भाव से मरता है। तो दौलत राम जी कहते हैं कि अति संक्लेश भाव ते मरो, घोर शुभ्र सागर में पड़ो। जानवर तो संक्लेश भाव से मरता ही है, कभी कभी आदमी भी संक्लेश भाव से मरता है। इसको बुला दो, इससे लड़ाई है, इससे नहीं बोलना है, इससे मेरा अनबोला है, इसको आ नहीं जाए मेरे सामने, मेरे मरते दम तक मैं नहीं बोलूँगी। ये सब क्या संक्लेश है, ये नरक जाने की तैयारी है। लेकिन फिर भी आदमी कसाओं के आवेश में आकर बड़े बड़े पाप कर जाता है और आनंद मानता है। मैंने तो 25 साल से उनसे बोला ही नहीं, मैं तो शकल ही नहीं देखती, मेरा तो जी फट गया। मैं सोचती तुम्हारा जी होता तब न फटता, तुम्हारा दिल होता तो तुम प्रेम वाले होते, लेकिन तुम्हारा दिल नहीं रहा। और कहते हैं मत कहो से हरगिज वीणा जिसमें बजती झंकार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसको गैरों से प्यार नहीं। पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं, पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं। कुछ ही हैं जो द्रौपदी के वदन का चीर बनते हैं। जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे,
जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। आदमी का बुढ़ापा आ जाता है तो भी साधारण वनस्पति का भी त्याग नहीं कर पाता है। कई कई कंदमूल भी खाता रहता है। चौका लगता है तो लोग ऐसे चौके में से आलू उलू निकाल देते जैसे समझो इनके है ही नहीं। एक बार एक अम्मा आलू बना रही थी, मैंने कही अम्मा रत्न प्रभा में जाने की तैयारी कर रही हो। अब अम्मा जी ने कभी स्वाध्याय तो किया नहीं था, उनको क्या पता रत्न प्रभा क्या है। उनने सोचा रत्न प्रभा कोई अच्छी जगह होगी। बोली माता जी हम कहाँ जाएंगे, वो तो आप ही जा सकते हो। आप सोचो जहाँ जाना है, जहाँ दुख भोगेंगे उसका पता ही नहीं, उससे बचेंगे कैसे। तो इसी प्रकार से कहते हैं संक्लेश भावों से कोई भी मरे, इंसान मरे, जानवर मरे, सब नरक गति में ही जाएंगे। क्योंकि यहाँ भी नरक की तरह जियो, मर के भी नरक जाओगे। आपने देखा जब घर में प्यार, अपनत्व, समर्पण भाव होता है तो घर स्वर्ग लगता है, और कुछ दिन बाद तकरार शुरू हो जाती है तो वही घर नरक लगने लगता है। जो लड़की शादी के पहले देवी सी लगती थी वही कलह के कारण, लड़ाई के कारण राक्षसनी लगने लगती है, भूतनी लगने लगती है। और जो सास सच पूछो भगवान सी लगती थी, पति बहुत अच्छा लगता था, देवता सा लगता था, वही जब तकरार शुरू हो जाए तो घर नरक सा लगने लगता है। जो घर स्वर्ग था वही नरक हो जाता है। क्योंकि हमारे भावों पर निर्भर करता है स्वर्ग है या नरक है। स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग में यही तो है कि कलह नहीं है, छीना झपटी नहीं है, घूसखोरी नहीं है, यही सब तो है। क्योंकि फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। लोग तिजोरियां भरते हैं उम्र भर के लिए, लोग तिजोरियां भरते हैं उम्र भर के लिए, लेकिन अफसोस है मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। तुम्हारे यहाँ के नोट स्वर्ग जाने में कारण नहीं बनेंगे। संस्था के सहयोगकर्ता हैं श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनिषा जैन, पुष्पांजलि, पीतमपुरा, श्री राजेश जैन, नीतू जैन, लव जैन, प्राची जैन, DLF रोहतक, श्री रविंद्र जी जैन, बीना जैन, राजीव जैन, पूजा जैन, संजीव जैन, ऋतु जैन, तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य जैन, श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन, गुरुग्राम, श्रीमती कुसुम जी जैन, नंजय, स्वाति जैन, अनुज, पायल जैन, संयम, अरहम, श्री अनुराग जैन, सरिता जैन, धृति जैन, आशिका जैन, कोशी, कला, मथुरा, श्री निर्मल, अनीता, अश्विन, पूजा, शुभम, अध्ययन, पश्चिम बिहार, न्यू दिल्ली, श्रीमती कुसुमलता जैन, विजय कुमार जैन, ऋतु जैन, गिरीशा जैन, हर्ष जैन, दिल्ली, श्रीमती किरण देवी जैन, सह परिवार, दीमापुर, असम, जीवन जैन, बेबी जैन, अंचित जैन, कोरवाली, श्री अनिल जी, चंद्रकांता जी लुहाड़िया, सिकंदराबाद। स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन एवं स्वर्गीय श्री पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू विवेक जैन, पालजी जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयाण, सुभाष चंद्र जैन, पत्नी उमा रानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, पौत्री संस्कृति जैन, बोधि जैन, सुदीप कुमार जैन, श्रीमती रेणु जैन, सुप्रभ जैन, मुस्कान जैन।